देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। चिराग पासवान ममता पर बरसे, बिहार पर क्यों खामोश? देश में हृदय विदारक घटनाएं और जघन्यतम अपराध भी राजनीति की लोलुपता से ग्रसित हो चुका है। देश के कई राज्यों से घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जो घटनाएं पर आक्रोश सामने आता है उस पर बयानबाजी तेज हो जाती है। बिहार के हाजीपुर के सांसद और पीएम मोदी के हनुमान ममता बनर्जी पर खूब बरस रहे हैं। उनके राज्य में हुए घटना पर खूब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन यही ज्ञान बिहार के लिए क्यों नहीं? पड़ोसी राज्य हो या गैर भाजपा की सरकार हो, जितना अच्छा ज्ञान ये दे देते हैं और सरकार की खामियां गिनाते हैं, उसी नज़र से एक बार अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक लेते हैं? चिराग पासवान ने ममता पर हमले किए हैं और कहा है कि सीबीआई के एक्शन में नहीं आए रुकावट, ममता बनर्जी इस पर ध्यान दे। लेकिन चिराग पासवान का ध्यान शायद सिर्फ बंगाल में ही जाकर ठहर गई है। ये सांसद तो हैं बिहार के। बिहार में इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन खुद अपने राज्य के सवालों और घटनाओं पर चिराग पासवान को सांप सूंघ गया है। चिराग ने कहा कि बंगाल की सीएम को दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय यह ध्यान देने चाहिए कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई रुकावट न आए, कार्रवाई और जांच सही से हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे सभी लोगों को फायदा होगा और दोषी को सजा मिले। इसके आगे चिराग पासवान ने कहा कि बंगाल में इस तरह की घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की खुद की बनती है। यह उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसका साफ मतलब है कि जो घटना घटी उसे रोकने में आप पूरी तरह नाकामयाब रही। आपका शासन और प्रशासन पूरी तरह नाकामयाब रहा। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरह की घृणित घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूत को मिटाने की सोच के साथ आधी रात हजारों की संख्या में और असामाजिक तत्व ने तोड़फोड़ की। यह घटना अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। बिहार की घटनाओं के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? यहाँ की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार की प्रशासनिक नाकामयाबी के लिए किसकी सरकार जिम्मेदार है? तेजस्वी यादव अपने ट्विटर अकाउंट पर कई रेप घटनाओं का जिक्र किया है। वह भी हाल की घटनाएं बेरहमी की हदें पार कर दी गई। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं। मोदी के भक्त को क्या बिहार की ये घटनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं? तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर कहा कि दरभंगा में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप, पुलिस ने एफआईआर करने में 4 दिन और फिर उसके अल्ट्रासाउंड कराने में और 4 दिन लगाए। भाई बोला प्राइवेट पार्ट में चोट थी। और सुजन, मुजफ्फरपुर में मां बाप के सामने नाबालिग लड़की का अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म करने के पश्चात हैवानों ने नाबालिग के ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट को काटा, बाद में हत्या कर अर्धनग्न शव को पोखर में फेंका। मधुबनी में 19 वर्षीय लड़की के घर में घुस कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। वैशाली में 27 वर्षीय महिला की गला रेत कर हत्या। इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरपरस्ती में सत्ता संरक्षित अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, यह उसकी 2-3 दिन की छोटी सी वानगी है। बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। प्रदेश में अपराधियों की बहार है। विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूपेण चौपट है। जहां और लूट, अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अपने ही राज्यों में इन घटनाओं पर चिराग पासवान और तमाम सरकार के मंत्री नेता खामोश हैं। सत्ता पर बैठे लोग राजनीतिकरण और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अपने राज्य की घटना पर निगाहें नहीं जाती और गैर शासित घटनाओं पर अटैक और हमले कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान को बिहार की घटना की खबर नहीं है? बिहार में हुई घटना के लिए आखिर सरकार क्यों खामोश है? इन घटनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार आगे आकर जिम्मेदारी लेने के बजाय
आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार के इस रवैये पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना जवाब जरूर दें।